कपास का खाद नियोजन कैसे करें, कपास में कितना खाद देना चाहिए, खाद कब देना चाहिए और खाद का खर्चा कितना होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजेंद्र पाटिल है। पिछले 20 साल से मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूं और अब तक 20,000 से भी ज्यादा किसानों को उनकी खेती संबंधी समस्या सुलझाने में मदद कर रहा हूँ। कम खाद में कम खर्च में कपास की उपज लेने तो हमें कपास का पूरा खाद व्यवस्थापन का अभ्यास करना पड़ेगा। हाइब्रिड कपास की बात करेंगे तो हाइब्रिड कपास में एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 30 किलो स्फुरद देना पड़ता है और 30 किलो पालाश देना पड़ता है। जनरली जो प्री मानसून कपास लगाते हैं, प्री मानसून कपास यानी 25 मई से 10 जून के बीच लगता है और 99% फार्मर, समझो हमने 1 जून को कपास लगाया तो 15 से 20 दिन के बाद ही खाद का प्रयोजन करते, खाद का व्यवस्थापन करते। यानी 1 जून को कपास लगा दिया और उसके बाद 15 जून को उसको फर्टिगेशन दिया और फर्टिगेशन में हम क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुपर फॉस्फेट देंगे एकड़ में, उसके बाद या तो 10-26-26 देंगे या तो डीएपी देंगे या तो 12-32-16 देंगे। कोई भी स्फुरद युक्त खाद आप मिश्र खाद से दो या संयुक्त खाद से दो, उसके बॉन्ड टूटने को 25 दिन लगते। यानी 1 जून को आपने कपास लगाया, 15 जून को आप खाद दे रहे और खाद के बॉन्ड टूटने को 25 दिन लग रहे। यानी 1 जून को हम जो कपास लगा रहे हैं वो कपास को खाद लगने को 40 दिन लगेंगे। यानी 1 जून की कपास लगाया है उसको खाद 10 जुलाई को लगेगा। और अगर हम पूर्व हंगामी प्री मानसून कपासी की प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे, उसका शरीर शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो प्री मानसून कपास को 45 डेज में 45 दिन में उसको पाती लगती है, 75 दिन में 75 दिन में उसको फूल लगता है, 100 डेज में उसको बॉल लगता है और 120 दिन में उसका बॉल फूटता है। अब 45 डेज में उसमें गर्भधारणा होती है और हमारा खाद अगर 40 दिन में मिल रहा है तो हमारी उपज मिलेगी क्या। इसीलिए झाड़ की अवस्था के हिसाब से हमें कपास का खाद नियोजन करना है। तो झाड़ की अवस्था के हिसाब से खाद नियोजन कैसा करें, तो उसके लिए कपास लगाने के बाद 5 दिन में वो अंकुरित होता है। उसके बाद 10 दिन में आपको एकड़ में 1 किलो गुड़ लेना है। उसके बाद गोमूत्र मिले तो 1-2 लीटर गोमूत्र ले सकते हैं। उसके बाद उसमें हम 250 ग्राम सीविड पाउडर लेना है और हमें 1 किलो 3-19 लेना है। अब 45 डेज में उसको पत्ती लगती है तो 10 से 45 यानी 35 दिन हो गए। 35 दिन में हमें जो खाद देना है 10-26-26 देते हैं, यानी 10-26-26 2 बैग देते हैं, 2 बोरी देते हैं किसान, 2 बोरी अगर 10-26-26 देते हैं तो 26 किलो स्फुरद मिल जाता है। 30 किलो स्फुरद की जरूरत होती है, 26 किलो स्फुरद मिल जाता है। लेकिन किसान को लगता है ये मिल गया, लेकिन अगर हम रिसर्च देखेंगे तो कोई भी स्फुरद युक्त खाद हम जब देते हैं तो वो सिर्फ 24% लगता है। यानी 100 किलो अगर आप 10-26-26 देते हैं तो 24 ही किलो 10-26-26 लगेगा, बाकी 76 किलो 10-26-26 वैसे ही नीचे पड़ा रहेगा। आप 100 किलो डीएपी देते हैं तो 100 किलो में सिर्फ 24 किलो डीएपी लगेगा, बाकी 76 किलो डीएपी वहीं पे पड़ा रहेगा, वहीं पे पड़ा रह के हमारी जमीन को कड़क करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। इसीलिए हमें जो भी खाद देना है वो खाद, एक तो हम उस खाद का चिलेशन करना है या तो उस खाद को ड्रिप से देना है। अब 45 डेज में उसको पत्ती लगती है तो 10 से 45 डेज यानी 35 दिन हो गए, 35 दिन हो गए। 35 दिन यानी आपके 5 सप्ताह हो गए। तो इस 5 सप्ताह में हमें खाद का नियोजन, अगर हम ड्रिप से करते हैं तो ड्रिप से हमें यूरिया 2-3 किलो ले सकते हैं, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट के लिए, फॉस्फोरस के लिए थोड़ा सा फॉस्फोरिक चला सकते हैं, पोटेश चला सकते हैं या डीएपी का घोल बना के चला सकते हैं। और अगर हमें ऐसे ड्रिप में नहीं देना है तो हम उस खाद को चिलेशन कर लो और उसका चिलेशन करके आप वहां पे डाल सकते हैं। चिलेशन खाद का कैसे करना उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख के आप खाद का कैसे चिलेशन करना है वो समझ सकते हैं। खाद का चिलेशन किया तो खाद 90% लगता है, अगर खाद का चिलेशन नहीं किया तो खाद जितना भी डाला सिर्फ 20 से 25% ही लगता है। अब 45 डेज यानी 10 से 45 डेज
35 डेज यानी 5 सप्ताह में हमें ये खाद का नियोजन करना है। उसके बाद 75 डेज में फ्लावर लगते, फूल लगते, तो 45 से 75 यानी 30 दिन हो गए। 30 दिन यानी आपके 4 सप्ताह हो गए। 4 सप्ताह, उसमें 2 सप्ताह में आप इसी प्रकार का खाद का नियोजन कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से कपास की अवस्था के हिसाब से कपास का नियोजन किया तो आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपका खाद का खर्चा बढ़ेगा, खाद का खर्चा कम होगा। इस खाद में आप जो खाद लीचिंग हो जाता है, कोई भी खाद देंगे आप, चिलेशन का करके खाद देंगे या ड्रिप से खाद देंगे, अगर बारिश हो गई, खाद दे दिया, बारिश हो गई तो कुछ खाद लीच हो जाते, जड़ के नीचे चले जाते। तो जड़ से नीचे जाने वाले खाद को हमें जड़ के पास लाना है तो हमें उसमें कुछ कार्बनिक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा। कार्बनिक तत्व हम ऐड करेंगे तो उससे जड़ के नीचे जाने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जड़ के नीचे जाने वाले न्यूट्रिएंट्स यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रिएंट है, उसमें पोटेश हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका फेरस हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये आपको जड़ के पास लाने का काम ये कार्बनिक तत्व करेंगे। इस तरह से आपने अगर कपास का फर्टिगेशन किया तो एकड़ में 4,500 से 5,000 रुपए एकड़ में सिर्फ खाद का खर्चा आता है, यानी पूरा कपास का खाद का खर्चा। अगर आपको इस तरह से कपास की अवस्था के अनुसार कपास का शेड्यूल बनाना है तो मेरा नंबर दिया है नीचे लिंक पे, उस नंबर पे आप मैसेज करके आपके कपास का शेड्यूल बना सकते हैं। कपास का शेड्यूल आपकी जमीन कैसी है, क्योंकि कोई भी फसल का जो शेड्यूल बनता है तो आपकी जमीन कैसी है और उस जमीन में पहले क्या लगाया था, प्लॉट की हिस्ट्री कैसी थी। यानी हम किसी भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पहले पूछता है माँ बाप को कुछ हुआ था क्या, ये बीमारी थी क्या, आपको पहले कुछ प्रॉब्लम था। इसीलिए जो भी आपका शेड्यूल बनेगा तो आपकी जो फसल है उस फसल से पहले क्या लगाया था, बिवाड़ क्या था और आपकी जमीन कैसी है, उस हिसाब से आपका शेड्यूल बनेगा। अगर आपको इस टाइप से शेड्यूल बनाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फोन कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।